प्रिय दोस्तों, किसी को धन्यवाद देना और उसके प्रति धन्यवादी जीवन व्यतीत करना, ये दो अलग बातें हैं। आप किसी के प्रति धन्यवादी हैं और आप किसी के प्रति धन्यवादी कब होते हैं? कब आप आभारी होते हैं उस व्यक्ति के प्रति? जब आप जानते हैं कि उसने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, आपकी अद्भुत रीति से सहायता किया है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए एक अद्भुत कार्य किया है और आवश्यकता है कि मनुष्य न केवल परमेश्वर को धन्यवाद दे, परंतु परमेश्वर के प्रति एक धन्यवादी जीवन व्यतीत करें। हम कैसे ये धन्यवादी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस बात को जानने के लिए आप आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मसीह यीशु के प्रेम में नमस्कार। मैंने आप सभी को संबोधित इसलिए किया क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम एक दो के लिए नहीं पर पूरे परिवार के लिए है। अच्छा होगा कि आप पूरे परिवार सहित इसमें शामिल हों और मैं बड़े हर्ष के साथ आपके पूरे परिवार का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और कलीसिया को दिए गए निर्देशों को सीख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक विश्वासी को किस प्रकार धन्यवाद से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। आप किसी के प्रति धन्यवादी कब होते हैं? जब आप उसके प्रति आभार से भर जाते हैं। और हम किसी के प्रति आभारी कब होते हैं? जब हम इस बात को जानते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ अद्भुत कार्य किया है। हमारे आभार का कारण यह है कि मसीह यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है। जी हाँ, उसने अपनी जान आपके लिए दी है। जहां आपको मरना था वहां यीशु मारा गया। आपका दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर के प्रति आभारी होने के लिए भी हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। क्या आप परमेश्वर के प्रति आभारी जीवन जी रहे हैं? यदि नहीं, तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं। आपको आज एक समर्पण की आवश्यकता है। आइए देखें कि हम कैसे परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट कर आभारी जीवन जी सकते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम पवित्र आत्मा से भरने के विषय में देख रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आत्मा से भर जाने का एक और प्रमाण है सब बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। भजन संग्रह में हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की बहुतायत देखते हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पर है। आज विश्वासियों के मध्य यह अधिक प्रचलित नहीं है। हम सबको कहना चाहिए, यह की स्तुति करो और परमेश्वर के अवर्णित वरदानों के लिए उसका धन्यवाद करो। क्या आप दिल से ऐसा कह सकते हैं? दिल की गहराई से न निकले तो यह व्यर्थ है। आत्मा से भर जाने पर आभारी जीवन उत्पन्न होता है, जिससे कि हम सब बातों में परमेश्वर को निष्ठापूर्वक धन्यवाद दे सकते हैं। आजकल मैं अनेक स्थानों पर सुनता हूं, सबसे कहें मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे मित्रों, यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो मत कहें। यदि वास्तव में प्रेम करते हैं तो प्रेम का प्रदर्शन करें। एक महान डॉक्टर और एक महान विश्वासी एक बार ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। वे एक घर में गए और पीने के लिए पानी मांगा। एक छोटी लड़की निकल कर आई और कहा कि वहां पानी नहीं है, परंतु उसके पास ठंडा दूध है। उन्होंने दूध ही मांग लिया। पीकर वह बोले, उफ, यह बहुत स्वादिष्ट है। उस बालिका ने पूछा, आप और पिएंगे क्या? उन्होंने कहा, अवश्य। उसने एक गिलास दूध और दिया। दूध पीकर वे आगे बढ़ गए।
वह सोच रहे थे कि वह बालिका कैसी मृदु स्वभाव की थी। कुछ दिन पश्चात वह बालिका बीमार हो गई और अस्पताल लाई गई। उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी। कैसा संयोग था कि उसका डॉक्टर वही था जिन्हें उसने दूध पिलाया था। वह उसे तुरंत पहचान गए और विशेष सावधानी से एवं देखभाल के साथ उसका ऑपरेशन और उसकी सेवा की। जब वह चंगी हो गई और उसके घर जाने का समय आया, तब उसके माता पिता के हाथ में एक लिफाफा दिया गया। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला तो बिल पर लिखा था, 2 गिलास दूध से पूरा बिल चुकाया जा चुका है। उस पर उसी डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। यह कार्यकारी प्रेम था, सजीव प्रेम, आत्मा के फल से उत्पन्न प्रेम, क्योंकि वह डॉक्टर एक अति उत्तम विश्वासी थे। मेरे मित्रों, आपको सबसे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप करके दिखाइए, आत्मा से भर जाइए, तो आपके जीवन में प्रेम, आनंद और धन्यवाद उमड़ने लगेंगे। यही तो व्यवहारिकता है। आप परमेश्वर से क्यों नहीं कहते कि वह आपको आत्मा से भर दे? हमें अपनी तो कोई योग्यता है ही नहीं। हमें परमेश्वर से कहना है कि हम खाली हैं और हमें आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है कि हम उसके लिए जी पाएं। हमें देखना यह है कि हमारे लिए तो यह संभव नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे द्वारा यह कर सकता है। मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें आदेश है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा के संबंध में विश्वासियों को केवल यही एक आज्ञा दी गई है। पवित्र आत्मा की अन्य सब सेवाएं मसीह को ग्रहण करने पर हम में पूरी हो जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। विश्वासी में पवित्र आत्मा का अंतर्वास होता है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। विश्वासी पर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। हम इफिसियों 1 के 13 में देखते हैं, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 13 पद में, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। विश्वासी द्वारा मसीह को ग्रहण करते ही पवित्र आत्मा उसे ये 4 सेवाएं प्रदान करता है। हमारे लिए एकमात्र कार्य यह रह जाता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसी 5 के 18 में। आइए हम आगे देखेंगे। इफिसियों 5 उसके 21 पद में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ध्यान दीजिए, अधीन रहो। पौलुस यह नहीं कह रहा है कि कलीसिया में किसी वृद्ध या वरिष्ठ व्यक्ति से आदेश प्राप्त करो। हमें अपने उद्धार के नायक से आदेश प्राप्त करने हैं। यहोशू अपने आप को इस्राएल का अगुआ समझता था। एक दिन उसने देखा कि शिविर के बाहर एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। उसने पूछा, यहोशू 5 उसके 13 और 14 पद में, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यह सुनते ही यहोशू जान गया कि वास्तविक अगुआ देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। उसने तुरंत जूते उतारे, क्योंकि वह पवित्र स्थान था, और उसे दंडवत किया। हमारा एक कप्तान है, परंतु हमारा संबंध सैन्य व्यवस्था के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाएं मानेंगे। मेरे विचार में इसका तार्किक विकल्प है, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते
तो मेरी आज्ञा मत मानना। यहाँ हम देखते हैं कि हमें मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम मनुष्य को सलामी दें और उसे दंडवत करें। इसका अर्थ है मन की दीनता जो मसीह के भय से आती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है कि हमारा चाल चलन दीनता एवं नम्रता प्रकट करे। वही बात यहाँ है। पौलुस 4 अध्याय में कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं। यह आदेश नहीं, प्रेम का आग्रह है। सीनै पर्वत की आग समाप्त हो गई है। अब कलवरी के क्रूस पर मसीह के काम के कारण परमेश्वर का अनुग्रह बरस रहा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। ध्यान दीजिए, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। इसका अर्थ है कि कलीसिया का संचालन आपके हाथों में नहीं है। पास्टर, कलीसिया के पदाधिकारी, सदस्य आदि सबको मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना है। यहाँ पर यह मेरी इच्छा है वाली बात नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। यह आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी का स्वभाव नहीं है। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहना आत्मा से भर जाने का एक और प्रमाण है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। मैं अधीन शब्द पर खोज कर रहा था और मेरे पास आपके लिए कुछ विस्मयकारी जानकारियां हैं। पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यहाँ अधीन शब्द का अर्थ वह नहीं जो हम अब तक समझते आ रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नियां अपने अपने पति की आज्ञाकारी रहें। अधीन एक कोमल शब्द है। यह एक प्रेमपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है अपने पति से वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाओ जैसी प्रभु को दिखाते हो। हम प्रभु को प्रेम की प्रतिक्रिया दिखाते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह भी ध्यान रखें, अपने अपने पति के अधीन व्यक्तिगत और प्रेम का संबंध अधीन होने से बनता है। पौलुस विश्वासियों से मसीही विवाह के संबंध में चर्चा कर रहा है। पति पत्नी के इस संबंध में पति की भूमिका अधिक सक्रिय है। वही है जो प्रेम करता है। वह परिवार में भी अधिक सक्रिय है। वही जीविकोपार्जन करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आदेश देने वाला कप्तान है। पत्नी उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाए जैसी विश्वासी प्रभु के साथ दिखाता है। प्रेम के संबंधों में एक बार एक व्यक्ति मेरे कार्यालय में आया और बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को परामर्श दें। वह पत्नी का सा व्यवहार नहीं कर रही है। मैं समझ नहीं पाया, परंतु वह अपनी विफलता का वर्णन कर रहा था। उसकी यह प्रतिक्रिया दर्शा रही थी कि वह कैसा पति है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने इन दिनों उससे प्रेम प्रदर्शित किया है? उसने कहा, नहीं, वह जानती है कि मैं उससे प्रेम करता हूं। मुझे प्रेम प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। मैंने उससे कहा, आपको इसकी आवश्यकता है। आवश्यक नहीं कि वह आपसे कहे कि वह आपसे प्रेम करती है, यदि आप पहले उससे न कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं। पुरुष पहल करेगा, तब पत्नी प्रतिक्रिया दिखाएगी। पुरुष को कहना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वही प्रस्ताव रखता है, और पत्नी कहती है हाँ। पत्नी से नहीं कहा गया है कि वह कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूं। जब तक कि उसका पति न कहे
मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यदि कोई कहे कि उसकी पत्नी उदासीन है, तो इसका अर्थ है कि वह स्वयं उदासीन है। उसे जैसा पति होना है वैसा वह नहीं है। पत्नी का उत्तरदायित्व पहल करने का नहीं है, उसकी भूमिका है प्रेम के अधीन होना। इसीलिए लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कैसे? यह प्रेम का संबंध है और पति को व्यवस्था अनुसार सिर होना है। इफिसियों की पत्री में आप 4 विभिन्न क्षेत्र देखेंगे जहां व्यवस्था के लिए सिर का उल्लेख आया है। पत्नी को अपने अपने पतियों के अधीन रहना है, पतियों को मसीह के अधीन रहना है, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है, सेवकों अर्थात दासों को स्वामियों के अधीन रहना है। ध्यान रखें, यह अधीनता सद्भाव की है, स्वेच्छा की है, क्योंकि जिसके अधीन रहना है वह प्रेम करता है। यदि प्रेम ना हो तो अधीन होना उंगली हिलाने योग्य भी नहीं है। मैंने अपनी सेवा में विवाह संबंधित बहुत परामर्श दिए हैं और मैं निश्चय ही कहूंगा कि 75% विवाहों में दोष पतियों का ही था। पुरुष ही है जिसे प्रेम की ज्योति जलाए रखना है। सुलेमान के एक अति उत्तम गीत में वर वधु से कहता है, श्रेष्ठ गीत 1:15 में, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है। और पद 16 में वधु प्रतिक्रिया दिखाती है, हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मन भावन है। 2:16 में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। पहले पति अपना प्रेम प्रकट करता है, तदुपरांत पत्नी प्रतिक्रिया दिखाती है। कोई कहेगा कि इस संबंध में मैं बड़ा सिद्धांतवादी वरन रोमांटिक हूं, परंतु अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पति पत्नी को ऐसा ही बनाया था। परमेश्वर ने एक रोमांटिक दंपत्ति से ही आरंभ किया था। उसने आदम को तब तक पत्नी नहीं दी थी जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता का बोध नहीं हुआ था। वह उसे सहायक रूप में दी गई थी। सहायक से अभिप्राय है अर्धांगिनी। पत्नी के बिना पति अधूरा ही है। अब कोई युवा कहे, उपदेशक भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कोई हीरो नहीं। परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि सब लड़कियां आप पर जान छिड़केंगी। 99% लड़कियां आपको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगी, परंतु एक दिन एक स्त्री आकर आप में एक हीरो देखेगी। परमेश्वर ही किसी विशेष स्त्री को किसी विशेष पुरुष के प्रति ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यदि आप एक युवती हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आपके नाक नक्श और शरीर में आकर्षण नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप प्रत्येक पुरुष को आकर्षित करेंगी। ऐसा तो पशु ही करते हैं। 99% पुरुष आपको कूड़ा समझते हुए चले जाएंगे, परंतु एक दिन एक ऐसा पुरुष आएगा जो आपसे प्रेम करेगा। आप उसकी प्रेरणा बन जाएंगी, ऐसी महान प्रेरणा कि शायद वह एक पुस्तक लिख दे या कलाकृति रचे। यदि आप उसकी प्रेरणा हैं तो उसे अनदेखा ना करें, उससे दूर ना भागें। परमेश्वर ने आपको शायद इस महान उद्देश्य के निमित्त रखा है। मेरे मित्रों, आप मुझसे कहेंगे आपकी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। आपका कहना गलत है, ऐसा ही होता है। मैथ्यू हेनरी की टीका पढ़कर आप कहेंगे कि उसके जीवन में रोमांस कभी नहीं रहा होगा, परंतु मैं आपको बताता हूं कि युवावस्था में उनका जीवन बड़ा ही रोमांसपूर्ण था। वह गरीब थे, परंतु उन्हें एक अभिजात युवती से प्रेम हो गया। वह युवती भी उनसे प्रेम करने लगी। जब उसने अपने पिता से इसका उल्लेख किया तो उसके पिता ने उसे निरुत्साह करते हुए कहा, उस युवक की पृष्ठभूमि हम ही जानते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वह कहां से आया है।
उसने अपने पिता को उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। मैं यह तो नहीं जानती कि वह कहाँ से आया है, परंतु यह अवश्य जानती हूं कि वह कहाँ जा रहा है, और मैं उसके साथ जाना चाहती हूं। और वह उसी के साथ गई। ऐसे ही नथानिएल हाथरोन के साथ था। उन्हें अपनी अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। वह निराश घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके गले में बाहें डालकर कहा, अब आप वह काम कर सकते हैं जो सदा करना चाहते थे। अब आप लिखना आरंभ कर दें। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। जीवन में ऐसा होता है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मसीह परिवार के लिए पौलुस के निर्देश सिखाते हैं कि मसीही परिवार मसीह और कलीसिया के संबंधों का दर्पण है। कलीसिया के साथ मसीह के संबंध पति पत्नी के संबंधों से भिन्न है। मसीह कलीसिया का सिर है और देह का उद्धार करता है, जबकि पति पत्नी का उद्धार करता नहीं है। परंतु अधीनता के संबंध में पत्नी पति के अधीन रहे और प्रभु यीशु के भी अधीन रहे। मेरे मित्रों, यह क्या ही सुंदर चित्रण हम सबके सामने रखा गया है, ताकि हम एक दूसरे को आदर दे सकें। दीनता और नम्रता में हम एक दूसरे को प्रेम दे सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप विवाहित हैं, क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? और मैं पत्नियों से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पति से प्रेम करते हैं? परिवार में आज प्रेम की आवश्यकता है। आदर, नम्रता और दीनता की आवश्यकता है। क्या आज आप मसीह में एक सच्चे विश्वासी या पारिवारिक जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, आज ही अपने परिवार को ठीक करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि मसीह हमारी कलीसिया का सिर है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। दोस्तों, हम देख रहे थे कि कलीसियाई जीवन न केवल कलीसिया के संबंधों तक सीमित है, पर यह पारिवारिक संबंधों में भी प्रकट होता है। जैसे कलीसिया हमारा एक बड़ा परिवार है, उसी प्रकार हमारा परिवार एक छोटी कलीसिया भी है। और आप उस परिवार में पास्टर, प्रचारक, प्राचीन और अगुवे हैं। यहाँ परिवार में अधिकार की नहीं, पर अधीनता की बात कही गई है। पति मसीह के अधीन, पत्नी पति के अधीन, बच्चे माता पिता के अधीन और दास अपने स्वामी के अधीन। यह अधीनता किसी की चाकरी करने के संदर्भ में नहीं है, पर मसीह से हमारे संबंधों के संदर्भ में है। अर्थात जैसे हमारा प्रेम, आज्ञाकारिता और आदर मसीह के प्रति है, वैसे ही उन सभी के प्रति होना चाहिए। तभी हमारा परिवार एक मसीही परिवार का प्रारूप होगा। जी हाँ, आज परिवार की दुर्दशा का कारण मसीह के साथ हमारा टूटा हुआ संबंध है। यदि हमारा संबंध मसीह के साथ उत्तम होगा तो सारे संबंध उत्तम होते चले जाएंगे। आपके परिवार को आज किसी भी सुधार के लिए मसीह के पास आने की आवश्यकता है। अपने बिगड़े हुए संबंध, चाहे पति पत्नी के हों, माता पिता के हों, बच्चे के हों या किसी और के संबंध की बात करें, सब मसीह के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ इस बाइबल अध्ययन में प्रतिदिन शामिल हुआ करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने इन छोटे छोटे परिवारों को स्थापित किया, जो कि बड़े बड़े आदर्शों को पूरा करने के लिए हैं। पिता, हमारे इन सभी दर्शकों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज सबसे ज़्यादा आक्रमण शैतान यदि कहीं करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवारों पर है, हमारे संबंधों पर है, पति और पत्नी के संबंधों पर, बच्चों के साथ माता पिता के संबंधों पर, बुजुर्ग और जवानों के संबंध के बीच अनेक ऐसे परिवार हैं प्रभु जो आज टूटे हुए हैं, जिनके अंदर प्रेम की कमी है, जिनके अंदर मसीही शिक्षा की कमी है। और उसका कारण सिर्फ ये है पिता कि उनका संबंध आपसे टूटा हुआ है। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ उत्तम होगा
तो हमारा संबंध लोगों के साथ कभी बिगड़ नहीं सकता। पिता हमारी सहायता करें, हमारे परिवारों की सहायता करें, हमारे इन प्रियों के जीवन में प्रभु आप सहायता करें कि यदि कोई भी ऐसी बात है जो कि इनके परिवार को आज तोड़ रही है, प्रभु अनुग्रह करके उसे दूर करें। एक दूसरे को अधीनता के आत्मा से परिपूर्ण करें। अपने अधिकार को मांगने की नहीं परंतु अपने अधिकारों को त्याग देने की आत्मा दें। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे इन प्रियों के जीवन में आप अपने अद्भुत कार्य को आज प्रकट करेंगे। इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन से आपने आशीषें प्राप्त किया है। यदि आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है जिसके लिए हम प्रार्थना करें तो निश्चित हमें लिख भेजें। उसके लिए आप फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में हम अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसके वचन में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है डी, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीना। पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीना। आज के अध्ययन का प्रश्न है, विश्वासी द्वारा मसीह को ग्रहण करते ही पवित्र आत्मा उसे कितनी सेवाएं प्रदान करता है? A 3, B 4, C 6, D 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।